नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त विजय कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम ऑप्टिक्स का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण और टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए, मान लो ये एक सरफेस है, इस तरफ मीडियम है डेंसर मीडियम, इस तरफ मीडियम है रेयरर मीडियम। ठीक है, डेंसर मीडियम कौन सा होता है? वो मीडियम जिसका अपवर्तनांक म्यू ज्यादा होता है। डेंसर होता है जिसका म्यू कम होता है। रेयरर मीडियम होता है। ठीक है, अब देखिए, ये डेंसर मीडियम में एक लाइट का सोर्स है, पॉइंट सोर्स है। यहां से एक रे गई सीधी, जो इस इंटरफेस के, ये क्या है? इंटरफेस, अंतरापृष्ठ, जो अंतरापृष्ठ के लंबवत जाती है वो सीधी की सीधी निकल जाती है बिना किसी अपवर्तन के। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब देखिए, जो जाएगी ऐसे, यहां आई कितना है? 0। आर भी क्या है? 0। सीधी मूव कर गई। अब आई को बढ़ा दिया, आई बढ़ाने पर आर भी बढ़ेगा। ये स्नेल्स लॉ बताता है आई बढ़ाने पर क्या बढ़ता है? आर भी बढ़ता है। तो ये ऐसे चलेगी। जब लाइट कहां से कहां जाती है? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो क्या करती है? नॉर्मल से दूर मुड़ती है। अब मैंने आई को और बढ़ा दिया, आई और बढ़ाएंगे तो क्या होगा? आर भी और बढ़ेगा। अब आर हो गया ये, इतना। अब आई और बढ़ा दिया, आई और बढ़ाया तो आर भी बढ़ेगा। ये अब देखिए, वापस समझते हैं। जब आई 0 था, आर भी 0। आई बढ़ाया तो आर भी बढ़ गया। यहां आई कितना है? आई है ये रहा। आर कितना है? ये रहा। अब मैंने आई और बढ़ा दिया, आर कितना हो गया? आर हो गया 90 डिग्री। आई को और बढ़ाया, आर और ज्यादा बढ़ गया, और अब अपवर्तन नहीं हो रहा है, यहां पर परावर्तन हो रहा है। रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहां देखो, यहां क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। लाइट is deviating from its path, so refraction occurs, but at this point, यहां पे क्या होती है? लाइट वापस उसी मीडियम में आ रही है, तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, ना कि रिफ्रैक्शन। यहां क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। यहां क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। मतलब इस एंगल से थोड़ा सा भी एंगल कम होगा तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। और इस एंगल से थोड़ा सा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, आपतन कोण बढ़ा दिया, तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। यहां रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहां क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल का मतलब हमने रूटीन लाइफ में यूज किया है कि जब कोई बहुत ज्यादा बीमार हो, हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो हम कहते हैं उसकी हालत क्रिटिकल है। मतलब 50-50, बच भी सकता है और मामला सलट भी सकता है। सेम कहानी, मतलब चीजें अलग है। बच भी सकता है और मर भी। अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट पे है तो इस तरफ लाइफ है, इस तरफ क्या है? डेथ है। यहां देखो, इस पॉइंट पे R90 है,
अगर आई की वैल्यू थोड़ी सी कम हुई तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा। और आई की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होगी तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा। मतलब इस कोण से थोड़ा सा कोण कम होते ही क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। थोड़ा सा ज्यादा होते ही क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। मतलब स्थिति क्रिटिकल है, इसलिए इस एंगल का नाम क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल हो गया। हमने क्रिटिकल शब्द की एक और डेफिनेशन भी पढ़ी है पहले, 11th क्लास के अंदर आपने देखा होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रांतिक वेग। क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब जिससे कम वेलोसिटी पे जो फ्लो का टाइप है वो स्ट्रीमलाइन होता है, और जिसके बाद फ्लो का टाइप क्या हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है। वो वेग जिससे पहले प्रवाह धारा रेखीय तथा जिसके बाद प्रवाह कैसा हो जाता है, विक्षुब्ध हो जाता है, क्रांतिक वेग कहलाता है क्रिटिकल वेलोसिटी। तो वहां भी क्रिटिकल शब्द था, चीजें बदल रही थी। तो एक चीज फिक्स है, आप कहीं भी पढ़ो साइंस के अंदर, जहां क्रिटिकल वर्ड आएगा वहां पर चीजें बदल रही होगी। यहां क्या है, क्रिटिकल एंगल, मतलब इस एंगल से पहले फिनोमिना कुछ और होगा, फिनोमिना बाद में कुछ और होगा। तो ये देखो, इससे पहले क्या है, रिफ्रैक्शन है, इसके बाद क्या है, रिफ्लेक्शन है। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। तो डेफिनेशन सीधी सी है, पहले हिंदी में सुन लीजिए। आपतन कोण का वो मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए या अपवर्तित किरण अभिलंब के लंबवत हो जाए, क्रांतिक कोण कहलाता है। द पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस at which the value of angle of refraction becomes 90 degree is known as critical angle। तो ये जो एंगल है इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। एक चीज देखो, अगर एंगल इससे कम होगा तो लाइट बाहर आएगी, और अगर एंगल इससे ज्यादा होगा तो लाइट वापिस अपने मीडियम में चली जाएगी। तो अगर आई क्या हो, आई क्या हो, आई ज्यादा हो किससे, आई सी से, तो लाइट वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस फिनोमिना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR। अब मैं आपसे कहूं कि लाइट बाहर कहां कहां से आएगी, इसके बाद तो लाइट बाहर आएगी नहीं, लाइट इससे पहले पहले बाहर आएगी। तो इस एरिया से अगर मैं एक सर्किल ड्रॉ करूं, यहां से इस एरिया से लाइट क्या आएगी, बाहर आएगी। जैसे ये लाइट सरफेस है, इसके ऊपर वाटर की सरफेस है, नीचे एक बल्ब है, पॉइंट सोर्स है, लाइट आएगी तो पूरी सरफेस से नहीं निकलेगी, एक सर्किल दिखेगा जहां से लाइट बाहर आती हुई दिखेगी, बाकी लाइट अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस सर्कल को बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। मतलब इतना इतना इल्यूमिनेट होता हुआ दिखेगा, यहां यहां से लाइट बाहर आएगी, इसे कहते हैं ज्योति चक्कर। क्या बोलते हैं, ज्योति चक्कर। मतलब इस एरिया से ही क्या आएगा, बाहर आएगा। अगर आपको कोई पूछ ले कि इस सर्कल का एरिया बताओ, कितना एरिया आएगा, न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, तो ये डेप्थ देगा आपको, और ये रेडियस आपको क्या करनी पड़ेगी, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और रेडियस कैलकुलेट हो गई है तो आप क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर से क्या कैलकुलेट कर लोगे, एरिया। तो ऐसे न्यूमेरिकल बनते हैं जिनमें आपसे क्या पूछा जाता है, इस इल्यूमिनेंस सर्किल का एरिया पूछा जाता है, तो आपको क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, रेडियस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये जो फिनोमिना है ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कौन सा, जब लाइट वापस अंदर चली जाती है, रिफ्लेक्शन हो रहा है इसलिए नाम आ गया रिफ्लेक्शन, अंदर की तरफ ही वापस चली गई इसलिए आ गया इंटरनल। टोटल का मतलब क्यों आया, यहां पर है ना रेस कुछ अंदर भी आती है वापस,
100% रेस कभी बाहर नहीं जाती, दोनों फिनोमिना एक साथ होते हैं, रिफ्लेक्शन भी रिफ्रैक्शन भी। 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता, 100% रिफ्रैक्शन नहीं होता जनरली। बट इस केस के अंदर 100% लाइट वापस किसके अंदर चली गई, पानी के अंदर चली गई। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्यों, जिस मीडियम से आ रही है लाइट उसी मीडियम में जा रही है, तो क्या है, रिफ्लेक्शन। अंदर की तरफ जा रही है तो इंटरनल। और टोटल क्यों, 100% रेज अंदर चली गई, इसलिए इसका नाम क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर मैं कहूं, आगे चलते हैं, क्रिटिकल एंगल के बारे में और बात करूं। ये देखो, ये इंटरफेस है, ये एंगल है आईसी, सॉरी आईसी तो कब होगा, जब ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। आर की वैल्यू क्या होगी, 90। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल। ये मीडियम कौन सा है, डेंसर मीडियम। और ये कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेता हूं क्या है, μ2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लेता हूं, μ1। लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम and at the particular angle at which angle of refraction becomes 90 degree, then that particular angle of incidence is known as critical angle। ठीक है, अब हमें इस क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करना है, तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ मैंने बताया था, μ1 sin 90 इक्वल टू μ2 sin IC। तो साइन 90 क्या होता है, 1। μ1 अपॉन μ2 इक्वल टू क्या आ गया, साइन IC। और यहां से IC क्या आ गया, साइन इनवर्स μ1 अपॉन μ2। μ1 अपॉन μ2 ये आ गया। μ1 की वैल्यू, अगर यहां पर रेयर मीडियम क्या है, एयर, तो जनरली होता है, तो एयर के लिए μ1 कितना होता है, 1। और μ2 को क्या मान लेता हूं मैं, 1 म्यू। तो साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, ये किसके लिए फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया क्रिटिकल एंगल के लिए। यहां पर म्यू क्या है, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। μ1 क्या है यहां पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम। अगर एयर हो तो उसकी जगह क्या लिख दिया हमने, 1 लिख दिया। क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। और देखो, और फॉर्मूला, अगर अपने डिफरेंट मटेरियल्स के लिए आईसी की वैल्यू निकाले, डिफरेंट मीडियम के लिए, जैसे अभी हमने क्या निकाला, साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, किसकी वैल्यू है ये, आईसी की वैल्यू है। फॉर वाटर आईसी होता है 48.7 डिग्री लगभग। फॉर ग्लास ये आईसी होता है नियर अबाउट 41.14 डिग्री। ठीक है, और फॉर डायमंड आईसी क्या होता है, नियर अबाउट 24 डिग्री। 4 डिग्री, ऑलमोस्ट आप इसको रफली 24 कैलकुलेट मान सकते हो, इसको 41 मान सकते हो, और इसको 49 या 48 मान सकते हो। कैलकुलेट कैसे हुआ, यहां पर म्यू, म्यू किसका, वाटर का म्यू कितना होता है, वाटर का म्यू होता है
1.33, यहां वैल्यू पुट कर दो 1.33, फिर कैलकुलेट हो जाएगा कैलकुलेटर से। और अगर अपने म्यू किसकी बात करें, ग्लास की, वैल्यू कितनी होती है 1.5, यहां पुट कर दो ग्लास का निकल जाएगा। और डायमंड का म्यू कितना होता है 2.4, यहां वैल्यू पुट कर दो और ये क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। अब बात करते हैं TIR की। TIR क्या है ये देखो, हमने कहा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जी, आई बड़ा हो किससे, IC से, तो रे ऑफ लाइट क्या हो जाती है, वापस उसी मीडियम में बाउंस कर जाती है। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो TIR की कंडीशन क्या है, परावर्तन, परावर्तन के अंदर ये एंगल क्या हो गया, अब R हो गया, ठीक है ना, नॉर्मल के साथ। अब TIR की कंडीशन बताएं, तो कंडीशन ऑफ TIR की शर्तें, पहली शर्त तो है लाइट शुड मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करना चाहिए, ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी मोर देन एंगल, क्रिटिकल एंगल, मतलब आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण के मान से बड़ा होना चाहिए। बहुत से फिनोमिना है जो TIR पे बेस्ड है। TIR, एप्लीकेशन ऑफ TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग है ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर मतलब प्रकाशिक तंतु। ये क्वेश्चन बन जाता है ऑब्जेक्टिव, ऑन विच प्रिंसिपल ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है, तो किस सिद्धांत पर काम करता है, TIR के सिद्धांत पे काम करता है। दूसरा क्या है, हीरे का चमकना, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, हीरा किस सिद्धांत पे चमकता है, हीरे का चमकना, हीरा भी TIR के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। तीसरा क्या है, मिराज, ये भी क्या है, मृग मरीचिका जिसको बोलते हैं, वो भी किसके फिनोमिना पे काम करती है, TIR। एक होता है टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, इस टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के अंदर TIR की हेल्प से हम लाइट रे को 180 एंड 90 डिग्री एंगल पे क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो ये TIR से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस थी जिनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिटेल में समझेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ आई होगी। जय हिंद, जय भारत।